कैसे हुई हमारे इस घर में कदम रखने की? क्योंकि अब आपका ये घर आपका नहीं रहा, मेरा हो गया है। मैंने ही इसे खरीद कर इनके नाम कर दिया। और भला मुझे अपने ही घर में कदम रखने से कौन रोक सकता है? अब मैं इस घर की मालकिन हूं। हाँ, आप सबके कदम इस घर से जरूर बाहर निकलवा सकती हैं, लेकिन नहीं, आप चाहें तो मेरे घर में रह सकते हैं। खुशी खुशी। लड़की को देखते ही मैं समझ गया था कि तुम कहां जा रही हो और किसे मिल रही हो। बस मुझे इतना बताओ कि तुम अंबाजी गई थी या नहीं। जी वो दरअसल मुझे और कुछ नहीं जानना है सुनंदा, सारा सच मेरी नजर के सामने आ चुका है। फिर भी एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, अंबाजी गई थी तुम? नहीं, लेकिन आप मुझे कुछ बोलने तो दीजिए। अब क्या बोलना बाकी रहा है सुनंदा? आज मेरे इतने सालों के विश्वास को तुमने तोड़ दिया। अपने पति से तुमने झूठ बोला, वो भी इस लड़की के लिए। आज हमारे घर पर कब्जा कर लिया है इसने, और तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। आप जानते हैं ना कि मैंने ये बात आपसे क्यों छुपाई? इसी बात का तो अफसोस है सुनंदा कि ये सब जानते हुए भी तुमने वही किया जिसे मुझे ठेस पहुंचे। लेकिन आप बस बस सुनंदा, बस। मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। इस लड़की को महत्व देकर तुमने ये साबित कर दिया है सुनंदा कि तुम्हारी नजरों में हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। कैसे हुई कि तुम? जो लोग मोहताज होते हैं ना, वो इस तरह से जुबान नहीं चलाते।
और अगर आपको जुबान चलानी है तो मेरे घर में नहीं। जाइए, बाहर जाकर चलाइए। उठाओ अपना पति और सामान और निकल जाओ इस घर से। ये मेरा कमरा है नहीं, था। आपका कमरा था, अब नहीं है। ये घर मेरा है, ये कमरा भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। समझ जाओ तो इस घर में रह सकती हो। जाओ, अब बाहर जाकर किसी कोने में पड़ी रहो। जी वो बहू रानी नंबर 2, मंजीत, राइट? जी सुना है तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो। मुझे सोने से पहले कॉफी पीने की आदत है। जी अभी लाई। चार पैसे के आ गए कि तुम फील बैड? आई एम फीलिंग बैड। और अगर ज्यादा फील बैड किया ना तो रात को मेरे घर में सोने के लिए कोना भी नहीं मिलेगा। आउट, गेट आउट, गेट आउट। भाभी, कहाँ से शुरुआत करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप पूछिए ना। अच्छा, मैं पूछती हूँ। अंदर उस कमरे में क्या क्या हुआ? क्या हुआ कोकी? कोई झगड़ा हो गया क्या उसके साथ? कुछ सुनाया उसने तुमको? तुम फील बैड? लेकिन मैं यही सोच रही थी, अभी तक आप दोनों आई क्यों नहीं मेरी बेइज्जती का तमाशा देखने का? ऐसा क्यों सोच रही हो तुम कोकी? हम तीनों एक ही नाव में सवार हैं। आपस में झगड़ने के बजाय अगर हम साथ में मिलकर इस आने वाले तूफान का सामना करें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? कोकिला को किसी के साथ की जरूरत न कभी थी न कभी होगी। पूजी नहीं हूं मैं जो एक लड़की के सामने अपना जमीर बेच दे। स्वाभिमान बेच दिया अपना उस लड़की से ये घर लेकर। लेकिन भाभी, अंदर उस कमरे में उसने आपके साथ किया क्या? औकात दिखा दी उसने अपनी। इस घर पे अपना कब्जा पाते ही उसने सबसे पहले मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या कह रही हो तुम कुकी? उस लड़के की इतनी हिम्मत कि घर में कदम रखते साथ उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? घर से? और नहीं तो क्या, आज कमरे से बाहर निकाला है, कल को घर से भी तो बाहर निकाल सकती है। क्यों भावना? हाँ हाँ। मुझे देखकर जो हंसी फूट रही है ना आप लोगों की, रोक लीजिए उसे। क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी होना ही है। आज मुझे अपने कमरे से निकाला गया है, कल आप दोनों को अपने अपने कमरों से निकाला जाएगा। कहाँ? सही कहा था आपने भाभी।
हम तीनों एक ही नाव में सवार हैं। बस एक गलत कदम और हमारी नाव डूब सकती है। यार, हमारी नाव तो डूब गई तो मेरा क्या होगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वो पानी वाली नाव की बात नहीं कर रही है। अच्छा खासा मेरे डैडी ये घर खरीद रहे थे, न जाने वो लड़की बीच में कहां से आ गई। इससे तो अच्छा होता ये घर किसी और के हाथ में चला जाता कोकी। कम से कम गुलामी तो नहीं सहनी पड़ती हमें उस लड़की की। कोकी भाभी, आपके कमरे में से तो उसने आपको निकाल दिया। अब आप कहाँ रहेंगी? वैसे कोकी, अगर तुम चाहो तो आज की रात तुम मेरे कमरे में रह सकते हो कोकी। कोकिला मर जाएगी, कट जाएगी, लेकिन किसी का एहसान नहीं लेगी। गेस्ट रूम है अभी, मैं वहीं रहूंगी। अरे पर वहां पर तो उसका सामान पड़ा है। वहां आकर उसने आपको निकाल दिया तो? हद होती है हर बात की। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। वो आप तीनों को इस घर से निकालना चाहती है भाभी। तो शुरुआत कोकी भाभी से की, अब आपकी और मेरी बारी है भाभी। थैंक यू। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपने ये घर दादी जी के नाम क्यों किया? अपने नाम क्यों नहीं रखा? तुम बहुत अच्छी बनाती हो कॉफी। इट्स रियली स्ट्रेंज मंजीत। उन्होंने घर तो दादी माँ के नाम कर दिया, लेकिन घर के बाकी के लोगों के साथ वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। नहीं, अजीब नहीं जानकी, बहुत रूड, जैसे कोई पुरानी खुन्नस होने सबसे। पता है, उन्होंने मुझसे भी रूडली बिहेव किया। मतलब जब मैंने उन्हें पूछा कि उन्होंने ये घर दादी माँ के नाम क्यों किया, तो उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली जाने को कहा। कमाल है ना, इतना कुछ कह रही है वो सबको, इवन सासू माओ को भी। आखिर इनका राज क्या है? राज चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, वो दादी माँ को काफी अच्छी तरह से जानती है, वरना वो ये घर उनके नाम पर क्यों करती?
ऐसे भी तो हो सकता है कि सचमुच दादी माँ ने ही पैसे दिए हो, है कि नहीं? मंजीत, अगर ऐसा होता तो वो दादी माँ के सामने ये कैसे कहती कि मैं इस घर की मालकिन हूँ? अब तो ये पहले सिर्फ दादी माँ ही सुलझा सकती हैं। दादी माँ दादी माँ आप मैंने सब सुन लिया है बहू रानी। और वो कौन है, यहाँ क्यों आई है, उसका ये राज राज ही रहेगा। कुछ बातें वक्त के साथ पता चले तो ही बेहतर है। और तुम तीनों बहू रानी, मेरी पहचान जानने से ज्यादा जरूरी और भी काम है इस घर में। करबे का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। कल मेरे एडवोकेट्स फाइनल फॉर्मेलिटीज के लिए आएंगे। आप पेपर साइन कर दीजिएगा। इस पहेली का नाम तो पता चले, आखिर नाम क्या है इनका? एडवोकेट से बात हुई? एडवोकेट से ऑलमोस्ट पूरा काम करवा दिया है। कुछ पेपर साइन करने बाकी है, वो कल तक हो जाएंगे। और सबसे पहले तो मैं इस दीवार का कलर चेंज करवा रहा हूँ और यहाँ पर आप ही की पसंद का कलर लगेगा। गुड विजय, थैंक्स। इस घर को ऐसे रंग में रंग दो कि मुझे पुराना एक भी दाग नजर नहीं आना चाहिए। देखो देखो, तुम नहीं, आप कह के पुकारिए कि मैम अब इस घर की मालकिन है। हाँ, लेकिन इसका मतलब मालिक और गुलाम में अगर आपको फर्क समझ में नहीं आता है तो मैम आपको समझाएंगे। ये घर अब मैम का है। यहाँ पर वही होगा जो मैम की मर्जी होगी। गुड। थैंक्स। छोड़िए ना ये सब पूजा पाठ। इन पूजा पाठों से कोई फल मिलने वाला नहीं है। अब क्या हुआ? अरे दिन दहाड़े डकैती हो रही है, डकैती। कोकी भाभी का कमरा तो छीन लिया, इंदिरा भाभी के कमरे पर भी नजर है उसकी। अब हमारी बारी है। क्या बात कर रही है? कहने को बचा ही क्या है। अरे सारा का सारा घर तो उसने खरीद लिया, अब तो क्या हमारा कमरा छोड़ेगी? फन फैला कर बैठ गई है वो नागिन इस घर पर। ये कमरा तो इस घर का सबसे बेकार कमरा है। इसमें तो रहना भी मुश्किल है। और हाँ, आपको तो इस कमरे की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। मैम, घर का सबसे अच्छा कमरा यही लगता है। पॉजिटिव वाइब्स भी है। मैम, इसे हम आपका मेडिटेशन या तो योगा रूम बना देते हैं। सोचेंगे। फिलहाल तो ये कमरा इनके पास ही रहना चाहिए। नागिन को जब तक छेड़ो नहीं वो डसती नहीं है, लेकिन अगर छेड़ दिया तो विश्वंभरी अखिल विश्वतणी जनेता विद्याधरी वदन मावस जो विधाता दुर्बुद्धि ने दूर करो सद्बुद्धिया ओम भगवती भव दुख तापो
भासे भयंकर बड़ी मन नाउतापो मां पाई ओम भगवती भवतु प्रतापो। मुझे आपके परिवार के बारे में तो पता नहीं, पर मेरे माता पिता ने मुझे ये संस्कार दिए हैं कि माता रानी की स्तुति को अधूरा छोड़कर नहीं जाते। स्तुति अधूरी छोड़कर आप मेरा नहीं, माता रानी का अपमान कर रहे हैं। आज आपने साबित कर दिया कि आपके सारे नीति नियम से बढ़कर आपका अहंकार है और कुछ नहीं। माया, माया,